कई सेकंडों से, कई मिनटों से, कई घंटों से, कई दिनों से, लगभग एक सप्ताह से जिसका हम लोगों को इंतज़ार था, या जिसके लिए हम लोग परेशान थे, या जिसके लिए अपने शिक्षकगण, चाहे वो विवेक सर हों, चाहे वो नवीन सर हों, चाहे वो रवि सर हों, चाहे वो मारूफ सर हों, कोई भी जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, फाइनली आज वो दिन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस का 17 और 18 फरवरी का जो दो दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, वो चारों शिफ्ट निरस्त कर दी गई हैं माननीय सीएम जी के द्वारा। जी हाँ, सही सुना आपने, जो 4 शिफ्ट 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था वो निरस्त हो गई है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो हम लोगों का संघर्ष था, जो हम लोगों की मेहनत थी, आज वो सफल हुई है। जिसका हम लोगों को डर था कि कहीं ना कहीं चीटिंग वाले इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। हमेशा सत्य की जीत होती है, ये आप मान लीजिए। अगर आप सच के साथ हैं तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, तो इसी को लेकर के अपना जो संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो विवेक सर हों, चाहे नवीन सर हों, बहुत इन्होंने, कल मैंने इनको बहुत करीब से देखा, इनकी मेहनत को देखा, और मैंने ये कह लीजिए सुबह से शाम तक इन दोनों टीचरों के साथ रहा हूँ कल, और इनकी मेहनत मैंने कल देखी है पहली बार। हालांकि मैं ऑनलाइन देखता था इनकी क्लासेस वगैरह, तो उतना तो नहीं दिखेगा क्योंकि वो 2 घंटे 3 घंटे आपके सामने रहेंगे, लेकिन जब आपको इनको करीब से देखना है ना, तब इनके करीब हम गए, तब वहाँ से देखा कि ये लोग सुबह से बिना खाए बिना पिए और शाम तक बोलना और एक पैर पर इधर उधर नाचना, और सारे बच्चों को, करीब 10 से 12,000 15,000 बच्चों को कंट्रोल करना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टास्क था। और वो नवीन सर और अपने विवेक सर, वो कर दिखाया। और आज मुझे पता लग गया है कि सत्य की ज़रूर जीत होती है, देर लगेगी लेकिन ज़रूर जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूपी पुलिस की जो अपनी भर्ती आई थी 23 दिसंबर 2023 को, पिछले साल, उसका पेपर होता है 17 और 18 को, 2-2 पालियों में। वो भर्ती निरस्त कर दी गई है। चलिए हम पढ़ते हैं। यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह, ये यहाँ पर देखना, आगामी 6 माह, इसमें कोई नहीं लिखा गया कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट या दोनों लास्ट शिफ्ट, कुछ भी नहीं लिखा गया। चारों शिफ्ट निरस्त की गई हैं पूरी भर्ती, यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ है। और जो अभी तक कह रहे थे कि 2 ही शिफ्ट निरस्त होंगी, 1 ही शिफ्ट निरस्त होगी, भाई मेरा 17 की फर्स्ट में एग्ज़ाम था, फिर भी मैं कल गया था, क्योंकि जब चीज़ें सारी प्रूफ में हैं, सब कुछ सामने है, तो फिर किस बात की मतलब होती है कि नहीं 1 ही शिफ्ट का निरस्त होगा, 2 ही शिफ्ट निरस्त होंगी। ऐसा कुछ नहीं था। अगर अन्याय हुआ है तो न्याय होगा, देर से ही भले हो। और अपने सीएम जी इतने तत्पर हैं, आप सबने देखा कल इतना हम लोग वहाँ संघर्ष किए। थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से चले आए थे, लेकिन आज फिर जाने का प्लान था। और जैसे ही हम तैयार वैयार हो रहे थे, जैसे ही जाने का प्लान था, तो तुरंत ये न्यूज़ आ गई। तो बहुत खुशी का माहौल है। अभी वीडियो बनाने के बाद में तुरंत मैं अपने विवेक सर और नवीन सर से कॉलिंग पे बात करूँगा बहुत अच्छे से, और उनका धन्यवाद भी करूँगा। ठीक है, अब इसके आगे जब आप देखेंगे कि माह के भीतर पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं, तो ये जो अपनी भर्ती थी 60,244, उसी की न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, जिसने मेहनत करी थी दोस्तों, ये कह लीजिए ना खा पा रहे थे हम लोग, ना पी पा रहे थे, ना सो पा रहे थे, ना चैन से कुछ, ये कह लीजिए मतलब सांस लेने तक में भी परेशानी हो रही थी कि भाई पता नहीं कितने लेवल पे चीटिंग हुई हो, कितने लोगों ने इसको जो है पेपर लीक किया है, कितने लोगों ने इसको मतलब क्या ही किया है। अब मेहनत करने वाले तो सब बेकार गया। आपने देखा होगा जब से परीक्षा हुई थी, जब से चीटिंग का मामला आया था सामने, तब से अपने चैनल पर कोई वीडियो भी नहीं आई थी। बस परेशान था, मन कहीं ना कहीं परेशान था। बस ये लग रहा था कि एक लास्ट उम्मीद ये यूपी पुलिस थी, वो भी निकल गई हाथ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। अन्याय के साथ में न्याय होगा, भले ही देर होगी लेकिन न्याय ज़रूर होगा। तो कल बहुत हम लोग संघर्ष किए वहाँ। थोड़ा सा तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो जाने के कारण, क्योंकि सुबह से लगा करके खाया नहीं था, तो तबीयत डाउन हो गई थी। और मैं मतलब पड़ोसी हूँ, लखनऊ के बगल में ही हरदोई है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तुरंत चले आए। फिर हमने सोचा कल जाएंगे, और जैसे यार निकलने वाले थे तब तक ये न्यूज़ आ गई। ठीक है, और बाकी जब आप देखेंगे परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय। बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने लीक किया, जिन्होंने ऐसा काम किया है, उनके खिलाफ ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि एक मेहनत करने वाला लड़का बहुत ज़्यादा अगर इसमें कर पाता तो 120 क्वेश्चन, 135 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, लेकिन जो चीटिंग करने वाले हैं वो 140, 145, 146 करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर बहुत, ये कह लीजिए बहुत बच्चे डिप्रेशन में भी चले गए थे। हमारे कई दोस्त ऐसे थे जिनका 120, किसी का 121, बेचारे बार बार फ़ोन करते थे, भैया इसको निरस्त करवा दो, भैया हमारा नहीं होगा। 135 वो करके आए हैं, 130 वो करके आए, 140 वो करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं
उम्मीद थी, एक भरोसा था, एक जुनून था दिल में कि हाँ देर से ही न्याय मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये न्यूज़ आपके सामने शेयर कर रहे हैं दोस्तों, अभी की बहुत ताज़ी, बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो अपने विवेक सर को जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर अब भी विवेक सर की मेहनत ना दिख रही हो तो फिर कभी दिखेगी आपको। ठीक है, ये देख लीजिए गृह विभाग की जो है विज्ञप्ति अभी जारी हुई, जस्ट अभी। ठीक है, दिनांक 17-18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक, और फिर जब आप आगे पढ़ेंगे, विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है, मतलब लिया गया है। ठीक है, तो इस जो 4 शिफ्टें थी वो निरस्त कर दी गई हैं। और बाकी जब आप देखेंगे शासन ने 6 माह के भीतर जो है पूर्ण शुचिता को मतलब पुनः परीक्षा कराने के लिए कहा है, जो अपने माननीय सीएम जी हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये जो है अभी की विज्ञप्ति है और अभी हमने आपको ट्वीट दिखा दिया, और फिर बाकी आप देख ही पा रहे होंगे सारे न्यूज़ चैनल पे, मतलब बहुत अच्छे से न्यूज़ है। और ये मैंने दोनों न्यूज़ आपको दिखा दी, और बाकी विस्तृत वीडियो शाम तक आएगी अपने चैनल पे, कैसे क्या सारी चीज़ें हुई, मतलब कितना संघर्ष किया हमारे सर ने, हमारे विवेक सर ने, हमारे नवीन सर ने, चाहे वो कोई भी टीचर हो, आपने देखा होगा, चाहे ऑफलाइन वाले हों चाहे ऑनलाइन वाले हों, बहुत संघर्ष किया, बहुत उन्होंने मुसीबतें मशक्क़तें की, क्योंकि साफ साफ दिख रहा था, प्रूफ सबके पास था। और अपने माननीय सीएम जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने, और माननीय भर्ती बोर्ड का भी, कि उन्होंने हाँ अपने बच्चों के प्रति मतलब अपना जो है उनकी मेहनत समझी और उनके जो है सत्य का साथ दिया। ठीक है, बाकी आगे बोलने के लिए अगली वीडियो आएगी। और ये थी एक बहुत ही बड़ी अपडेट। उम्मीद है कि आप सबने इसको वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा, और भी न्यूज़ तमाम सी देख ली होंगी। अब जो कह रहे थे कि नहीं होगा री एग्ज़ाम 2 शिफ्ट का होगा, तो वो कहीं ना कहीं अब वीडियो लाएंगे या नहीं लाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी वीडियो की कमेंट में ज़रूर एक बार आप कह देना क्या हाल है, बस ये लिख देना कि आप तो कह रहे थे कि कट ऑफ दौड़ लो, ये दौड़ लो। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि मतलब 7 या 8 फरवरी को उनके उसकी मार्च को मतलब दौड़ है, ये है वो है, मतलब अलग ही उनका कुछ चल रहा था, पता नहीं क्या है। ठीक है, बाकी क्या ही है अब। तो ये दोनों मतलब न्यूज़ आ गई हैं, हमने आपको दिखा दिया, जो माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट हमने दिखा दिया। 6 महीने के भीतर जो है अपनी पूर्ण परीक्षा कराए जाने का निर्देश दिया गया है, और बहुत अच्छे से अब की बार में। ठीक है, तो ये न्यूज़ आई है, वो दोनों दिखा दी। उम्मीद है कि आपने वीडियो को देखा होगा, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।